जय हिंद दोस्तों। आपके सामने एक नई वैकेंसी आपकी आ गई है। मोदी जी का दिवाली का गिफ्ट आपके लिए दिया गया है ना। लग तो ज़्यादा थोड़ा लेट आएगी वैकेंसी, लेकिन जल्दी आ चुकी है वैकेंसी आपकी। तो ये वैकेंसी आपकी एसएससी जीडी की है ना। पिछले अभी जल्दी 6-7 महीने पहले भी आपकी आई थी, लगभग लास्ट ईयर का आप मान लीजिए, लास्ट ईयर भी आपकी वैकेंसी आई थी, ठीक है ना। तो जो लोग उस समय सेलेक्ट नहीं हुए थे वो इस बार सेलेक्ट हो जाए, अपनी एक सीट कंफर्म करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके। और इस पर आपकी तैयारी कराएगी, कौन से क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे मैं आपको सारी कुछ बताऊंगा। मैथ्स की क्लासेस आपकी रेगुलर चल रही हैं, ठीक है। उसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। आप एक पुराने प्रैक्टिस सेट उठा के देख लीजिए, चाहे अभी तक आपके सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज और प्रॉफिट और लॉस का आपका चैप्टर चल रहा है, उसमें से आप प्रैक्टिस सेट अगर आप उठा के देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस उसी पैटर्न के, उसी टाइप के आपको मिलेंगे। और कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे एज इट इज आपको रखे हुए मिलेंगे, ठीक। तो सामने आपके आपके एसएससी जीडी का लिवादे में कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या है, इसका पैटर्न क्या है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, ठीक। तो वैकेंसी आपके सामने लिखी हुई है, देखिए मेल की वैकेंसी 21,000 से ज़्यादा है और फीमेल की आपकी 2600 से ज़्यादा है। मैं आपको इसमें लास्ट में आपको इसके बारे में पूरी डिटेल के लिए मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक। वो भी आप देख लीजिए, ठीक। और इसमें एक एनसीबी की वैकेंसी भी आपकी निकली है, वो कुछ और एक्स्ट्रा है, ठीक। तो टोटल लगभग 24,000 से ज़्यादा वैकेंसी आपकी इसमें निकली है। मेल की वैकेंसी जो निकली है वो निकली है 21,000 प्लस, फीमेल की निकली है 2600। अब इसमें आ जाते हैं एज आपका 18 से 23 साल के बच्चे जो है इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं इसमें। लेकिन कोविड के कारण लोगों की जो ओवर एज हो गए थे उनके लिए 3 साल का आपका रिलैक्सेशन दिया गया है। अब मान लीजिए किसी बच्चे का, किसी की जो एज काउंट होगा वो 1 जनवरी 2023 को काउंट होगा। अब आप खुद से अपने आप लगा लेना कि आप 1 जनवरी 2023 को कितने कितने साल के बैठ रहे हैं, ठीक। अगर कोई बच्चा जैसे जनरल कैटेगरी का है तो उसके लिए जैसे 18 प्लस 23 साल का अगर वो इस समय बैठ रहा है 1 जनवरी 2023 से पहले, तो प्लस 3 और कर ले तो वो 26 साल का अगर कोई बच्चा है तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और इसी में अगर एससी एसटी का कोई बच्चा है तो उसमें 5 साल का और ऐड कर लीजिए, तो वो अगर 31 साल का होने से कम का है तो वो फॉर्म भर सकता है। ओबीसी का कोई बच्चा है तो 26 और 3 29, यानी कि वो 29 साल से कम का है बच्चा 1 जनवरी 2023 को, तो वो फॉर्म डाल सकता है, ठीक। एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो गए भरने कब से, 27/10/2022 से आपके फॉर्म भरने चालू हो गए हैं, ठीक। तो आप कोशिश करिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिए, फिर आपका सेंटर इधर उधर जाता है, क्यों, क्योंकि आप देर से फॉर्म फिल करते हैं। तो लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई कर दें, ठीक। और पढ़ाई स्टार्ट कर दें, फॉर्म जल्दी भरें और जितनी जल्दी आप पढ़ाई स्टार्ट कर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। इसकी टेंटेटिव डेट जो बताई है एग्जाम होने की, वो आपकी जनवरी में आपका बताया गया है। तो हम जनवरी बताया गया तो हम 10 जनवरी मान के चलते हैं। तो जनवरी का आपका बताया गया तो आपके पास 70 दिन है, ठीक। तो नवंबर दिसंबर 10 दिन वो आपके, तो 70 दिन आप लगभग मान के चलिए कि आपका एग्जाम जो है 70 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। लास्ट टाइम इन लोगों ने बहुत जल्दी करा दिया था एग्जाम, तो इस बार भी आप ये मान के चलें कि एग्जाम भी आपका जल्दी होगा, ठीक। तो अपनी तैयारी आज से क्या है स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। तो लास्ट डेट आपकी जो है वो है 30 नवंबर 2022। तो लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े, जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म अप्लाई करें, ठीक। आपकी वैकेंसी, एज और आपकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हुए और एज में क्या क्या रिलैक्सेशन है मैंने आपको बता दिया। 3 साल का रिलैक्सेशन हर, चाहे वो जनरल कैटेगरी का हो या ओबीसी एसटी कैटेगरी का हो, उन सभी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। टोटल वैकेंसी आपका ये सामने लिखी हुई है और जो पूरा ब्यौरा है वैकेंसी का वो वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, आप लोग उसे चेक कर लेना, ठीक है ना। अब आपका इसका पैटर्न क्या है, ठीक। इसका सिलेबस आपका मैं आपका एक डिटेल वीडियो सिलेबस के ऊपर बना दूंगा, कौन से क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस लेवल के आते हैं, कहाँ से आप क्वेश्चंस बनेंगे, आपको कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। मैथ्स का काम आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। साथ ही साथ इसमें मैं आपका रीजनिंग का भी कवर मैं आपको करा दूंगा, टाइम बचेगा तो मैं आगे भी टॉपिक्स आपके कवर कर दूंगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी, मैथ्स की और रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी। मैं आपका पूरा टोटल सिलेबस आपका इसी चैनल पर कराऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, और लोग जो है आपका चार्ज करेंगे, यहाँ पे कोई भी आपको चार्ज नहीं देने होगा। और मेरी बात जो आपने सुनी तो एक सीट आपकी इसमें कन्फर्म है, आप पक्का अगली दिवाली अपनी सैलरी से ही मनाएंगे, ये मेरी आपसे वादा रहा। लेकिन आप मेरे चैनल पर बने रहें, लगातार वीडियो वॉच करते रहें, और जो लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं फीस, उनको शेयर जरूर करें, ठीक है। तो इसमें आपके पहले जो क्वेश्चन आते थे आपके 100 क्वेश्चन आते थे, अब आपका पैटर्न इस बार चेंज हो चुका है, ठीक। अब आपके टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 2 नंबर का। तो टोटल नंबर कितने हो गए आपके 160।
ठीक। तो 20 क्वेश्चन आपके किसके आएंगे, मैथ्स के 20, रीजनिंग जीएस के 20 और हिंदी के 20, तो सबके आपके कितने आएंगे 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 80, और मार्क्स कितने हो गए 160। एक क्वेश्चन कितने होगा 2 नंबर का, ठीक। टाइमिंग होगी 60 मिनट। अब ये जो 60 मिनट है ना, ये आपका रोल निभाएंगे आपका मेन। पहले जो टाइम होता था आपका वो ज़्यादा होता था, 90 मिनट आपको मिलते थे, लेकिन ये टाइम आपका घटा के कितना कर दिया है 60 मिनट। 20 क्वेश्चन घटा दिए हैं, टाइम घटा दिया है 30 मिनट। अब ये 60 मिनट आपका मेन रोल निभाएंगे आपका, ठीक है ना। अब आपको किस तरह से इन सेक्शंस को करना है, कहाँ से सिलेबस आएगा आपका, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, उस एक आपका अगली वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा डिटेल में। अभी तो केवल आपकी ये वैकेंसी जो आई है उसके बारे में बताता हूँ मैं बस आपको, ठीक है। अब इसमें है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग आपकी है 0.5। अब मान लिया आपने तुक्का मारने की कोशिश करी, वो तुक्का आपका गलत हो गया, तुक्का आपका गलत हो गया, तो वो तुक्का आपका क्या करेगा, अगर 2 तुक्के आपके गलत हो गए तो वो एक सही को काट देगा आपके। ये आपकी पेनल्टी है, आपका चालान कट जाएगा एंड टू एंड आपका वहीं के वहीं। तो तुक्के मारने पर ना रहें, अपनी तैयारी पूरी रखें, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया पैटर्न क्या है, आपके क्वेश्चंस कहाँ कितने कितने कहाँ कहाँ से आएंगे, ये आपको मैंने आपको अभी बताया, ठीक। आगे चलते हैं, अब इसके बारे में हम देखते हैं, आगे देखते हैं कट ऑफ कितनी इसकी रहती है, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ आपकी लास्ट टाइम अगर देखें तो लास्ट टाइम आपके इसमें 100 क्वेश्चंस आपके आए थे, और अदर सब कैटेगरीज का जो था अलग अलग आपका कट ऑफ था। तो उसमें हम अगर मान लेते हैं 66 मान लेते हैं आपके, ठीक है, 66 कट ऑफ मान लेते हैं, 65 पॉइंट समथिंग गई थी, ठीक है। तो सब कैटेगरीज की अलग अलग गई थी, जनरल एससी ओबीसी एसटी की सबकी जो कैटेगरी की गई थी वो अलग अलग आपकी कट ऑफ गई थी। तो उसमें हम मान लेते हैं 66 प्लस मान लेते हैं। अब हम अगर देखें 100 में से ये था, कितने में से 100 में से 66 नंबर, यानी 66% आपके क्या हो गया, सिलेक्शन आपका 66% वालों का हो गया था। अब 66% यानी कि 160 का 66% अगर हम मान के चले 70 मान लें मोटा मोटा, तो परसेंट निकाल लेंगे 16 सत्ते 112। तो आप ये मान के चलिए कि 120 वाले को वो घर से उठा के ले जाएंगे। आइए भाई साहब नौकरी कर लीजिए हमारे यहाँ। 120 प्लस वाले का सिलेक्शन 100% हो जाएगा। 160 में से जिसने 120 प्लस बना लिए उसका 100%। आप 110 पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उसमें हो सकते हैं, इसमें 120 प्लस पे 100% आपका सिलेक्शन होगा, आपको घर से ले जाएंगे। आइए भाई साहब जॉब कर लीजिए हमारे यहाँ, ठीक है ना। अब इसके बात करते हैं हम सैलरी की। अब भाई आपने फॉर्म भर दिया, एग्ज़ाम दे लिया, सिलेक्शन हो गया। अब मेन बात, मुख्य जो मुद्दे की बात है वो तो ये है ना, सैलरी। सैलरी कितनी होगी, तो मैं आपको सैलरी बताता हूँ। इसकी सैलरी आपकी जो होती है वो लेवल 3 की आपकी सैलरी होती है। लेवल 3 यानी कि आपकी 18,000 मिनिमम होगी उस लेवल 3 में, और मैक्सिमम आपकी 56,900। अगर कोई व्यक्ति लेवल 3 में जॉब करता है तो उसकी कम से कम सैलरी 18,000 बेसिक, और मैक्सिमम बेसिक सैलरी 56,900 बैठेगी उसकी, ठीक है ना। अब इसमें आपकी सैलरी आपको मिलेगी कितनी, तो 18,000 आपकी, मान लो आपकी जॉब लगी अभी, तो आपकी जो बेसिक सैलरी वो होगी 18,000, ठीक है। 18,000 आपकी बेसिक सैलरी होगी। इसमें इस समय आपका डीए चल रहा है 38%। जब तक आपकी जॉब लगेगी तो हो सकता है 40 प्लस पहुंच जाए, ठीक है। लेकिन इस समय जो डीए चल रहा है, महंगाई भत्ता इसे कहते हैं आपका, वो आपका चल रहा है 38%। तो 38% इसका निकालोगे और उसमें क्या कर दोगे, ऐड कर दो। तो हम अपने जो हमारा जो मैथ्स की क्लास चलती है उसमें हम क्या करते हैं 38%, यानी कि 38% ज़्यादा मिलेगी, यानी कि 100% ये 38% है, यानी कि 138%। इसका 138% आप निकालोगे तो आपका बैठेगा 24,840, ठीक। और परसेंट का जो हटाओगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, तो आपकी जो सैलरी बैठेगी वो बैठेगी 24,840 आपकी सैलरी बैठेगी, ठीक। इसमें प्लस आपका एचआरए होता है, मतलब हाउस रेंट होता है आपका, जो आपको हाउस अलाउंसेस जो मिलते हैं, मतलब आपको रहने के लिए जो मिलता है, प्लस वो मिलेगा आपका। प्लस और भी कुछ एक्स्ट्रा भत्ते होते हैं वो आपको मिलेंगे। तो मैं मानता हूँ लगभग आपका जो सैलरी बैठेगी वो लगभग आपकी 29-30 हज़ार रुपये आपकी सैलरी बैठेगी, ठीक है ना। तो भाई मुख्य मुद्दे की बात तो यही होती है ना, सैलरी कितनी मिलेगी, समझते हैं ना। और भाई सैलरी कितनी है,
अब क्या है, आपकी कोई सी भी आपकी जॉब हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो, या आप होम ट्यूशंस पढ़ाते हो, बैचेस पढ़ाते हो, कुछ भी करते हो, तो आपसे पूछो, और भाई सैलरी कितनी मिलेगी, भाई सैलरी तो बता दो। तो सबसे मुद्दे की बात यह है कि आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे लिया, पास हो गए, अब सैलरी कितनी होगी, सैलरी अबे कितनी सैलरी बैठेगी कितनी, तो आपकी सैलरी बैठेगी लगभग 29-30 हज़ार। मुख्य जो आपकी बेसिक सैलरी 18,000 होगी, उस पर डीए लगेगा 38%, तो आपकी जो सैलरी होगी वो कितनी बैठेगी, इतनी बैठेगी। डीए हो सकता है आपका बढ़ जाए जब तक, ठीक है ना, तो डीए हो सकता है लगभग आपका 40 प्लस पहुंच जाएगा, जब तक आपकी ज्वाइनिंग वाइनिंग होगी तो आपकी 40 प्लस आपका डीए पहुंच जाएगा। और कुछ आपकी जो इसमें एचआरए वगैरह और जो होती है आपकी ड्रेस वगैरह के लिए मिलता है, उस और डाइट वगैरह, वो अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो आपका अलग अलग मिलेगा, आपको कितना मिलेगा वो आपको पता चल जाएगा। तो मुख्य आपकी जो बात थी सैलरी की, वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। ठीक, तो आप इसको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि उनकी जो क्लासेस वगैरह छूटे ना, मिस ना हो आपकी। और आप मैं चैनल के साथ बने रहिए। मैं आपकी जो 60 दिन की तैयारी है उसमें मैथ की गारंटी मैं लेता हूँ, साथ ही साथ आपकी 30 दिन की गारंटी मैं लेता हूँ। उसमें आपके 100% आपके जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा वो 100% आपको मिलेंगे। बाद में जो प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, जो मैं अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन जरूर कर लेना। उन क्वेश्चन से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, जो बता दिया फाइनल है, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है ना। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मैंने आपको पूरा एसएससी जीडी के बारे में जो था वो डिटेल में बता दिया है। और अगली जो सिलेबस के बारे में जो होगी, ब्रीफ जो डिटेल आपके सिलेबस के बारे में होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, नमस्ते, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।